बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेंचुरी प्लाईवुड की बात करेंगे। कंपनी प्लाईवुड, लेमिनेट, फाइबरबोर्ड जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है। दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी कई सेगमेंट में कई सारे प्लान्स भी लगाती हुई दिखाई दे रही है और उनमें कब से प्रोडक्शन शुरू होगा, इस पर आइए विस्तार से बात करते हैं। आगे की योजनाएं पर भी बात करेंगे। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। और चलिए यहाँ पर अपकमिंग ग्रीनफील्ड एमडीएफ के अपडेट के बारे में जानना चाहती हूँ और लैमिनेटिंग यूनिट्स जो शेड्यूल हुए हैं कमीशनिंग के लिए इस वित्तीय साल की आखिरी तिमाही में, किस तरह की प्रोग्रेस है इसको लेकर? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। फर्स्टली धन्यवाद पिछले क्वार्टर के नंबर्स के एक्नॉलेजमेंट के लिए, बट मुझे लगता है कि आगे जाके हम इससे काफ़ी बेटर भी करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा नया प्लांट आंध्र प्रदेश में कमेंट होने वाला है और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इसी महीने में हमारे लैमिनेट यूनिट में फर्स्ट बोर्ड निकलेगा। 23 तारीख को हमारे प्लांट का इनॉग्रेशन है और अगले क्वार्टर के अंदर हम एमडीएफ यूनिट का भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये दोनों कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इनका हमें जल्द से जल्द फल दिखेगा। केशव जी, ये बताइए हमें, होशियारपुर प्लाईवुड यूनिट के डिले के पीछे कोई ख़ास वजह जो कि आप शायद हाईलाइट करना चाहेंगे? किस वजह से हमें ये डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर ये थोड़ा सा और लंबा चलेगा तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? क्योंकि मेरे ख्याल से टाइमली कमीशनिंग की अगर हम बात करें तो Q2 FY 2025 तक की टाइमलाइन है। देखिए, इसमें थोड़ा डिले है। प्रेडोमिनेंट रीजन यही है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो हमने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट मैं फिर भी फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी होशियारपुर की प्लाईवुड यूनिट भी प्रोडक्शन में आ जाएगी। पार्टिकल बोर्ड एक्सपेंशन को लेकर तमिलनाडु यूनिट के बारे में हमको कुछ इंसाइट्स दीजिएगा। किस तरह से यहाँ पर Q4 FY 25 तक की कमीशनिंग की डेडलाइन है? देखिए, उस यूनिट में बहुत ही तेजी से काम शुरू हो चुका है और हम एक्चुअली प्रोग्रेस में अहेड ऑफ शेड्यूल है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि FY 25 एंड के पहले ये यूनिट प्रोडक्शन में आ जाएगी और ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण यूनिट रहेगी। हम पार्टिकल बोर्ड में अपनी कैपेसिटी को करीब 4 गुना कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है और ये हम टाइमली कंप्लीशन करेंगे। केशव जी, एक बात बताइएगा, अब इतने सारे यूनिट्स के इतना काम चल रहा है तमाम यूनिट्स में और आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, स्ट्रैटेजिक फोकस आपका किस ओर है ताकि ये बात सुनिश्चित हो कि उनसे जो कंट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सके? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी ओर से जो आपको मदद मिलेगी वो टाइमलाइन के अनुसार हो? देखिए, हम अपने चारों सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लाईवुड में तो हम अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर्स हैं और चाहे एमडीएफ हो, चाहे पार्टिकल बोर्ड हो, चाहे लैमिनेट हो, हम इंडिया में टॉप 3 में हैं। हम सारे यूनिट्स में, सारे सेक्टर्स में काफी अधिक ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है और ये 6 से 7 साल का मिनिमम साइकिल होता है। तो आगे जाके इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेगमेंट में मार्केट लीडर जैसे हम हैं को मिलेगा ही। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये यूनिट्स हमारे सारे सेगमेंट्स में जो नए यूनिट्स आ रहे हैं वो हमें ग्रोथ देंगे। एमडीएफ और पार्टिकल रोड में शायद ग्रोथ थोड़ी अधिक रहेगी क्योंकि जो कैपेसिटी एडिशन है वो बहुत सब्सटैंशियल है। जब आप प्लाईवुड या लैमिनेट में देखेंगे तो कैपेसिटी एडिशन करीब 20 से 25% हो रही है या उससे भी कम टोटल कैपेसिटी की, जबकि एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में 100% से अधिक कैपेसिटी ऐड हो रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ शायद हमें थोड़ा बेटर दिखेगा। हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि हम हर साल 20% का CAGR मेंटेन करें और आगे हम फैली कॉन्फिडेंट है कि हम करेंगे। केशव जी, आखिरी सवाल यहाँ पर, करंट एमडीएफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आप हमें कोई जानकारी क्या दे पाएंगे? किस तरह से आप इसको लेकर ट्रैक पर हैं? जो ओवरऑल गोल है 80% यूटिलाइजेशन का H2 FY 2024 को लेकर, क्या वो इन लाइन है?
डेफिनेटली देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। जब कोई भी नया यूनिट आता है तो उसे थोड़ी एस्टैब्लिश होने में, सेटल होने में टाइम लगता है, टीदिंग ट्रबल आते हैं, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट था 80% यूटिलाइजेशन का, हम वेल ऑन ट्रैक है। शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से तमाम टाइमलाइंस और यूनिट्स पर हमसे आज बात की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम लोग